शिवम को 13 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। शिवम उस समय 9वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडल ज़माने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। शिवम का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की भावना के साथ था। भावना अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 14-15 साल ही होगी और दिखने में भला की खूबसूरत थी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। भावना के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। अच्छे पैसे वाले लोग थे। शिवम मन ही मन भावना को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। शिवम के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसलिए डर से शिवम कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इस प्यार के बहाने शिवम की एक गंदी आदत सुधर गई। आए दिन शिवम स्कूल ना जाने के लिए नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन शिवम की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही भावना को देखता करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। शिवम दिल की बात भावना को ना कह पाया। समय गुजरा, 9वीं पास की और अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज शिवम बहुत दुखी था, क्योंकि आज स्कूल का अंतिम दिन था। शिवम मन ही मन में उदास था कि शायद अब भावना को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि शिवम के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ने भेजे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। भावना भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे अंतिम दिन जो था, लेकिन शिवम की आंखों में आंसू थे। शिवम चुपचाप क्लास में गया और भावना के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर भावना की प्यारी सी फोटो लगी थी। शिवम ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूँगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने शिवम को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। भावना के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। शिवम अब हमेशा के लिए भावना से जुदा हो चुका था। अब 7 साल बीत चुके थे। शिवम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी भावना। लाख कोशिशों के बाद भी शिवम फिर कभी भावना से मिल नहीं पाया, क्योंकि अब वैसे भी स्कूल छोड़े 7 साल बीत चुके थे। अब शिवम के घर वालों ने शिवम की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी भावना ही था। शिवम जब भी अपनी पत्नी को भावना नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी, क्योंकि शिवम का पहला प्यार जो था, पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास न होने दिया था, लेकिन आज भी भावना से सच्चा प्यार करता था। एक दिन शिवम कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे भावना का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे भावना के प्यारे से चेहरे को देखकर शिवम भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। तभी उसकी पत्नी बोलती है, यह कौन है? जरा इसकी फ़ोटो मुझे दिखाओ। शिवम बोलता है,
अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। तभी एक चमत्कार होता है जिसे आप सुन के हैरान हो जाओगे। वो कैसे, आगे कहानी में पता चलेगा। तभी भावना उस फोटो को देखकर हैरान हो जाती और शिवम से बोलती है, ये फ़ोटो तुम पर कहाँ से आई? क्योंकि यह तो मेरी ही फ़ोटो है, ये मेरा बचपन का फ़ोटो है। देखो ये लिखा, नैना कॉन्वेंट स्कूल, यही तो पढ़ती थी मैं। शिवम यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया और बोला, क्या तुम्हारी फ़ोटो है ये? क्योंकि मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। भावना ने अब शिवम को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ भावना की कई बचपन की फ़ोटो लगी थी। शिवम की पत्नी वास्तव में वही भावना थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। भावना ने शिवम के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। शिवम बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ भावना और शिवम के साथ भी। अगर आपको शिवम और भावना की स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।